हाय गाइस, माय नेम इज़ अदनान खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन की। यूट्रस के अंदर जो फीटस होता है उसका ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन मेनली हर साल आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसके अंदर तुम्हें ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा और 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। बहुत ईजी है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा इसका। बस ध्यान से तुम्हें समझना है इसको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फीटल सर्कुलेशन। सबसे पहले मैं यहाँ पर फीटस का हार्ट बनाने वाला हूँ। जो यूट्रस के अंदर फीटस है उसका मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में हार्ट बनाने वाला हूँ और वहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे इसकी, ठीक है। तो देखो, यहाँ मैंने फीटस का हार्ट बनाया। एक जनरल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, एक्यूरेट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में नहीं बना रहा हूँ, ध्यान देना। बस यहाँ पर समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं इस तरीके से। ये हो गया हार्ट, और यहाँ कहीं रहा होगा लीवर। समझते जाना, अभी समझ में आ जाएगा। ये फीटस का हार्ट है और ये फीटस का लीवर है, ठीक है। और तीसरी चीज़ यहाँ कहीं होगी प्लेसेंटा, ठीक है। यहाँ होगी प्लेसेंटा। इसको मैं एक बार तुम्हें लेबलिंग कर कर दिखा देता हूँ। जैसे ये हार्ट हो गया, तो हार्ट का ये क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम, एंड दिस वन इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो जाएगा लीवर, किसका, फीटस का। और ये भी क्या है, हार्ट है फीटस का। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर मैं कुछ वेन्स भी बना देता हूँ ताकि तुम्हें समझने में थोड़ा आसान रहे। इसके पास होती है सुपीरियर वेना कावा, तुम सभी को पता है। एक होती है इन्फीरियर वेना कावा। अगर तुमने लीवर पढ़ रखा होगा, मैंने लीवर के ऊपर वीडियो बनाई है, तो पीछे की तरफ से यहाँ पर इन्फीरियर वेना कावा जाती है और लीवर के ऊपर इसका एक ग्रुप भी होता है पीछे की साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, दिस वन इज इन्फीरियर वेना कावा, दिस वन इज सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। इतना डायग्राम के बाद अब समझने वाली चीज देखो। यहाँ पर सपोज दिस इज प्लेसेंटा, दिस इज प्लेसेंटा। अब यहाँ पर देखो, प्लेसेंटा के अंदर से एक वेन निकलती है और उस वेन का नाम है उम्बिलिकल वेन। यहाँ से एक वेन निकलती है प्लेसेंटा के अंदर से, ये क्या है, प्लेसेंटा है। और प्लेसेंटा के पास कहाँ से आता है ब्लड, यूट्रस से आता है। मदर के यूट्रस से प्लेसेंटा में आया और प्लेसेंटा से एक वेन अराइज होती है जिसका नाम है उम्बिलिकल वेन, उम्बिलिकल वेन। अब इस उम्बिलिकल वेन के पास होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है इसके पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यही पूरे फीटस को ब्लड सप्लाई करती है। किस तरीके से करती है वो मैं यहाँ तुमको बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ एक्सेप्शन याद रखना। इसके अंदर एक्सेप्शन क्या, जितनी भी वेन्स हैं सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ दो वेन को छोड़कर। एक उम्बिलिकल वेन और दूसरी वेन होती है हमारे पास पल्मोनरी वेन। सारी वेन्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन उम्बिलिकल वेन और पल्मोनरी वेन के पास क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन के साथ है। इसी तरीके से सारी आर्टरी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बस दो आर्टरी को छोड़कर। एक कौन सी, उम्बिलिकल आर्टरी और एक पल्मोनरी आर्टरी। इन दोनों आर्टरी के पास होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दो एक्सेप्शन तुम्हें याद रखने हैं बस। अब वापस आते हैं हम यहाँ पर। तो उम्बिलिकल वेन आई, उम्बिलिकल वेन के पास क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब देखो, लीवर के पास होती है एक वेन जिसका नाम है पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन है, ये पोर्टल वेन की है लेफ्ट ब्रांच, ये पोर्टल वेन की है राइट ब्रांच। मैं यहाँ पर इसको ही मार्क कर देता हूँ एक बार। दिस इज पोर्टल वेन एंड दिस इज राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन and this one is left branch of portal vein। अब उम्बिलिकल वेन आती है और वो लीवर के पास जाती है इस तरीके से, ध्यान दो इधर, लीवर के पास जाती है। लीवर के पास जाने के बाद इसमें से एक ब्रांच निकलती है जो लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन के अंदर एंटर कर जाती है, पहली ब्रांच। दूसरी ब्रांच उम्बिलिकल वेन की
एंटर कर जाती है इंफीरियर वेना कावा में। क्या हुआ, दोबारा सुनो, दोबारा से सुनो। ये प्लेसेंटा है हमारे पास, प्लेसेंटा के अंदर से उम्बिलिकल वेन निकली, उम्बिलिकल वेन निकलने के बाद कहाँ गई, लीवर के पास गई, लीवर के पास पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन की जो लेफ्ट ब्रांच है उसके अंदर एंटर कर गई, और उम्बिलिकल वेन की दूसरी ब्रांच एंटर कर जाती है इंफीरियर वेना कावा में। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा में। अब इंफीरियर वेना कावा में जाती है ये यहाँ से और पहुँचती है राइट एट्रियम के पास। लेकिन ये जो एंटर करती है इस वेन का अलग नाम है। ठीक है, इसका अलग नाम है, इसको हम बोलते हैं डक्टस विनोसस, डक्टस विनोसस बोलते हैं। और ये लीवर को बाईपास कर जाती है, मतलब लीवर के अंदर सप्लाई नहीं देती, लीवर के पास जाने के बाद भी लीवर को सप्लाई नहीं देती और डायरेक्ट इंफीरियर वेना कावा में एंटर कर जाती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं इसने बाईपास कर दिया लीवर को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ एक बार, मार्क करके इसको। इसका क्या नाम है, डक्टस विनोसस, इसको हम बोलते हैं डक्टस विनोसस। और इसने लीवर को बाईपास किया, बाईपास लीवर, करेक्ट। मतलब लीवर के अंदर से सप्लाई नहीं दी, लीवर के पास से होती हुई चली गई, लीवर को सप्लाई नहीं दी और डायरेक्ट किसके अंदर ड्रेन किया इसने, अपना ब्लड इंफीरियर वेना कावा में। अब इंफीरियर वेना कावा में ब्लड ड्रेन होने के बाद कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम के पास जाएगा। अब राइट एट्रियम के पास से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल पर। लेकिन तुमने पढ़ा होगा कि जो बच्चे होते हैं, फीटस होते हैं, फीटस में राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेल। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पर हमारी फोरामेन ओवेल। अब ब्लड क्या करता है, ब्लड राइट वेंट्रिकल में भी जाता है थोड़ा सा, और बाकी ब्लड कहाँ जाता है, यहाँ से डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में। अब अगर ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा तो वो जो पल्मोनरी सर्किट है उसको बाईपास कर देगा। पल्मोनरी सर्किट मतलब होता क्या है अडल्ट्स में, यहाँ पर ये जो फोरामेन ओवेल है ये नहीं होता, ये भर जाता है, उसको हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस, वो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें अभी। यहाँ पर ये छेद नहीं होता, ये छेद नहीं होने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड आता है हमारा राइट एट्रियम में वो डायरेक्ट जाता है किसमें, राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है ब्लड, लंग्स के पास। ठीक है, और लंग्स से फिर कहाँ जाता है ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, ये इस सर्किट को क्या बोलते हैं हम, पल्मोनरी सर्किट। और लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड हमारे पूरे टिश्यू वगैरह को, ऑर्गन वगैरह को न्यूट्रिशन देने के बाद कहाँ पहुंचता है, राइट एट्रियम में। इसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पर पल्मोनरी सर्किट को इसने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। कैसे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जा रहा था लेफ्ट एट्रियम में, इसको इसने बाईपास कर दिया। ठीक है, और ब्लड सीधा कहाँ चला गया, यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में चला गया। तो फोरामेन ओवेल ने किसको बाईपास किया, बाईपास पल्मोनरी सर्किट। तो इसके आगे लिख लेते हैं हम, इट बाईपास पल्मोनरी सर्किट। ठीक है, अब देखो आगे की कहानी, इसमें क्या होता है। अब इसके बाद लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या राइज होता है, अओर्टा राइज होती है। पहले असेंडिंग अओर्टा, फिर आर्च ऑफ अओर्टा, फिर डिसेंडिंग अओर्टा। तो इस तरीके से मैं बना रहा हूं यहां पर, दिस वन, यहां पर इसकी ब्रांचेस आर्च ऑफ एओर्टा की तुम्हें पता होंगी, मैं एक बार तुम्हें फिर से रिवाइज करवा दूंगा। इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं हम, दिस वन, इसको हम बोलते हैं ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इसको बोलते हैं लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। फिर इसकी ब्रांचेस होती हैं राइट कॉमन कैरोटिड एंड राइट सबक्लेवियन। ठीक है, ये बात हो चुकी है हमारी, ये तुम्हें ध्यान देनी चाहिए। और आर्च ऑफ एओर्टा के पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है हमारा, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल प्रेजेंट होता है यहाँ पर इस तरीके से। अब हमारा ब्लड कहाँ गया, हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में गया। ये क्या है हमारी असेंडिंग एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा में गया। असेंडिंग के बाद कहाँ गया ब्लड हमारा, आर्च ऑफ एओर्टा में। आर्च ऑफ एओर्टा में जाने के बाद यहाँ पर जितनी ब्रांचेस सबके पास ब्लड पहुंचेगा। इसके बाद ब्लड यहाँ पर आएगा, दिस वन इज थोरेसिक एओर्टा, थोरेसिक एओर्टा।
डिसेंडिंग एओर्टा की पहली ब्रांच थोरेसिक एओर्टा, दूसरी क्या आती है इसके अंदर, एब्डोमिनल एओर्टा। फिर जितनी ब्रांचेज हैं ये जा रही होंगी, जहाँ भी जा रही होंगी सबके पास ब्लड पहुंचेगा, और ब्लड पहुंचने के बाद फिर कहाँ पहुंचेगा, नीचे कॉमन इलियक आर्टरी में। ठीक है, दिस वन इज कॉमन इलियक आर्टरी। तो इसके नाम मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस वन इज लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी एंड दिस वन इज राइट कॉमन इलियक आर्टरी। अब ब्लड यहाँ पहुँचने के बाद कहाँ जाएगा, ध्यान देना, इसकी भी दो ब्रांचेस होती हैं, कौन कौन सी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो जाएगी हमारी, लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, दिस वन इज लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी। इस तरीके से इंटरनल एक्सटर्नल यहाँ पर भी होगी, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। देन दिस वन इज राइट इंटरनल इलियक आर्टरी एंड दिस वन ऑल्सो राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात इतनी। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब जो इंटरनल आर्टरी है, राइट एंड लेफ्ट इंटरनल आर्टरी से अराइज होती है इम्बिलिकल आर्टरी। तो एक इम्बिलिकल आर्टरी कहाँ से अराइज होगी, यहाँ से अराइज होगी, और यहाँ से अराइज होने के बाद सीधी प्लेसेंटा में जाएगी, इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट इम्बिलिकल वेन। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी से अराइज हो रही है। जो राइट इंटरनल इलियक आर्टरी से अराइज हो रही है उसको हम बोलते हैं राइट इम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, दिस वन इज लेफ्ट इम्बिलिकल आर्टरी एंड दिस वन इज राइट इम्बिलिकल आर्टरी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर पूरा फीटल सर्कुलेशन। दोबारा से समझो, प्लेसेंटा के अंदर से आई इम्बिलिकल वेन। इम्बिलिकल वेन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये जाती है सबसे पहले किसके पास, पोर्टल वेन के पास। पोर्टल वेन की जो लेफ्ट ब्रांच है इसके अंदर अपना ब्लड ड्रेन करती है, बाकी ब्लड ही ड्रेन करती है अपना इंफीरियर वेना कावा के अंदर। इंफीरियर वेना कावा के अंदर ड्रेन करने के बाद ये पहुंचती है सीधी राइट एट्रियम पर। अब राइट एट्रियम पे जाने के बाद ये राइट वेंट्रिकल में भी जाता है ब्लड, इसके बारे में बताऊंगा मैं तुम्हें अभी। और बाकी ब्लड कहाँ जाता है हमारा, लेफ्ट एट्रियम पे। तो ये फोरामेन ओवेल के थ्रू जाता है और ये बाईपास कर देता है पूरा पल्मोनरी सर्कुलेशन को। पूरा पल्मोनरी सर्किट क्या करता है, बाईपास कर देता है। इसके बाद ब्लड पहुंचता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जाता है डिसेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, थोरेसिक एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा। अब यहाँ तक आते 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 ये जो ब्लड होता है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, क्योंकि सबको ये ब्लड दे चुका होता है, सबको ऑक्सीजन ये दे चुका होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आते आते ये ब्लड कैसे हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो फिर इसके बाद ये लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी और राइट इंटरनल इलियक आर्टरी से अराइज होती है लेफ्ट इम्बिलिकल आर्टरी और राइट इम्बिलिकल आर्टरी। यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, सीधा प्लेसेंटा के पास वापस चला जाएगा, फिर मदर के पास चला जाएगा, मदर से फिर दोबारा से ब्लड प्योर होकर आएगा फीटस के पास में। तो ये हो गया हमारा फीटस सर्कुलेशन, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये इसके अंदर ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके अंदर ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी यहाँ से राइट वेंट्रिकल से क्या अराइज होता है, पल्मोनरी ट्रंक। तो यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक अराइज होगा इस तरीके से, और पल्मोनरी ट्रंक अराइज होने के बाद ब्लड कहाँ देगा, राइट एंड लेफ्ट लंग्स में। लेकिन जो फीटस के लंग्स हैं वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पर रेस्पिरेशन कुछ हो ही नहीं रहा है अभी। जब फीटस की डिलीवरी हो जाती है तभी तो फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं लंग्स। लेकिन लंग्स को न्यूट्रिशन चाहिए थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन के लिए यहाँ से ब्लड जाता है, किससे, पल्मोनरी ट्रंक से होता हुआ। दिस वन इज पल्मोनरी ट्रंक। अब क्या होगा, यहाँ से ब्लड गया और यहाँ से ब्लड सप्लाई किसको होगी, इधर। सपोज दिस वन इज राइट लंग, इसने यहाँ से राइट लंग को ब्लड दिया, एंड सपोज दिस वन इज लेफ्ट लंग। राइट लंग एंड लेफ्ट लंग को ब्लड देता है, लेकिन इतना ब्लड की इसको जरूरत नहीं होती, इतना ब्लड इसको नहीं चाहिए। तो यहाँ से जो ब्लड जाता है वो ब्लड थोड़ा सा जाता है इसके पास, इसके नरिशमेंट के लिए। बाकी ब्लड यहाँ से डायरेक्ट आ जाता है किसके अंदर, आर्च ऑफ एओर्टा के अंदर।
इसके थ्रू, और इसका नाम है यहाँ पर डक्टस आर्टीरियोजम, डक्टस आर्टीरियोसस, इसका नाम है डक्टस आर्टीरियोसस, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा हार्ट है वो फंक्शन तो कर रहा है लेकिन लंग फंक्शन नहीं कर रहे, क्योंकि फीटस के अंदर कोई रोल ही नहीं है लंग्स का। तो यहाँ पर फीटस के अंदर जो लंग्स है उसका कुछ रोल नहीं है, वो वहाँ पर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से उसके अंदर जो ब्लड जाता है लंग्स के अंदर, वो थोड़ा सा जाता है लंग्स के नरिशमेंट के लिए। बाकी जो ब्लड जा रहा है पल्मोनरी सर्किट के अंदर, वो वापस आ जाता है आर्च ऑफ एओर्टा के अंदर विद द हेल्प ऑफ डक्टस आर्टीरियोसस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर पूरा फीटल सर्कुलेशन। बहुत सिंपल है, मैंने सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें इसे पढ़ा दिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पढ़ाया डक्टस विनोसस, फोरामेन ओवेल, डक्टस आर्टीरियोजम, लेफ्ट इम्बिलिकल आर्टरी एंड राइट इम्बिलिकल आर्टरी। ये किसके अंदर होती है, फीटस के अंदर होती है। लेकिन जब फीटस की डिलीवरी हो जाती है, बेबी बन जाता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी और तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं, चेंजेस एट बर्थ, बर्थ के टाइम पर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, पहला चेंज तो यही आएगा कि जो लंग्स हैं वो फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको भी एक बार लिख लेते हैं हम ज़रा जल्दी से। चेंजेस एट बर्थ, पहला चेंज क्या होगा इसके अंदर, जो लंग्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, लंग्स एक्टिव, करेक्ट। अब इसके बाद देखो, हम सारे पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं जिसका यहाँ पर रिटार्डेशन होगा और वो दूसरे स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर लेफ्ट यूम्बिलिकल वेन। ठीक है, सॉरी लेफ्ट नहीं आता इसके अंदर, तो एक ही होती है ना यूम्बिलिकल वेन, ये होगी यूम्बिलिकल वेन। दूसरा इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर डक्टस विनोसस। तीसरा फोरामेन ओवेल। चौथा डक्टस आर्टीरियोसस एंड लास्ट वन इज यूम्बिलिकल आर्टरी। ये क्या होगा, इन सबका चेंज होगा। जो यूम्बिलिकल वेन है, जो हमारी यूम्बिलिकल वेन है, ये कन्वर्ट हो जाती है लिगामेंटम टेरिस। लिगामेंटम टेरिस तुमने लीवर में पढ़ा होगा, मैंने भी लीवर पूरा पढ़ा रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं। उसके अंदर मैं तुम्हें लिगामेंटम टेरिस के बारे में बताया था और यही बताया था ये फॉल्स लिगामेंट है, ये बाद में बनता है, ये भी तुम्हें सब कुछ समझा रखा है मैंने। तो ये क्या हो गया, लिगामेंटम टेरिस, इम्बिलिकल वेन्स के चेंज हो गया ये। अब दूसरी चीज आती है इसके अंदर डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस चेंज होकर बन जाता है लिगामेंटम विनोसम। ये बन जाता है चेंज होकर लिगामेंटम विनोसम। फोरामेन ओवेल चेंज होकर, फोरामेन ओवेल क्या होता है, क्लोज हो जाता है। जैसे ये हमारा हार्ट है, हार्ट के बीच में ये जो छेद है हमारा, इसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल। ये कैसा होता है, बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद इसको हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर डक्टस आर्टीरियोसस। डक्टस आर्टीरियोसस चेंज हो जाता है किसके अंदर, लिगामेंटम आर्टीरियोजम में। एंड यूम्बिलिकल आर्टरी चेंज हो जाती है मीडियल यूम्बिलिकल लिगामेंट, ये इसके अंदर चेंज हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं जितना इंपॉर्टेंट इसे कह रहा हूँ ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, हर बार आना ही आना है इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, अब वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं इसके अंदर तुम्हें आगे कुछ नहीं बता रहा। इसका एक फ्लो चार्ट है, इसके एक फ्लो चार्ट की वीडियो मैं अलग बना दूंगा, 2 मिनट की वीडियो बनेगी वो, उसके अंदर तुम्हें समझा दूंगा ताकि तुम्हारा ये सारा रिवीजन हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर तुम्हें फीटल सर्कुलेशन पूरा समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर अभी विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तुम्हें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।